अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इफ़ द वैल्यू ऑफ एफ़ मेंटेन द सेम साइन ऑन ए बी, यानी कि जो ए बी का होगा वही साइन एफ ऑफ एक्स का भी होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन इसकी है कि एफ जी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ जी का प्रोडक्ट, दो फंक्शन है, एक एफ है एक जी है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जो प्रोडक्ट है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी अगर इनका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो उनकी दोनों की वैल्यू सेम होगी और इनकी डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल होगी। थर्ड कंडीशन है कि एफ भी इंटीग्रेबल होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। फोर्थ कंडीशन है कि जी इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। जी ऑफ एक्स का अगर बाउंडेड है तो इसका मतलब है उसका लोअर बाउंड भी होगा, अपर बाउंड भी होगा। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका स्मॉल एम है, कैपिटल लीस्ट अपर बाउंड जो होगा वो एम होगा। बाउंडेड फंक्शन वो होता है जिसकी हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ अज्यूम कर सकते हैं, यानी वो फंक्शन जो होगा वो अज्यूम करेगा अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमने प्रूफ क्या करना है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे एफ़ और जी, ए टू बी एफ़ ऑफ जी, यानी कि अब डेफिनेट इंटीग्रल जो है इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट जो होगा, यानी कि एफ़ और जी का जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इक्वल होगा के इंटू एफ़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ़। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल इन दोनों के प्रोडक्ट का है, यहाँ पे सिर्फ एफ़ का है और वो के मल्टीप्लाई हो रहा है और के की जो वैल्यू है वो एम से बड़ी होंगी और लेस देन कैपिटल एम होगी, यानी कि ये वही वैल्यू हुई हैं जी ऑफ एक्स की, लेकिन बस इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं होंगी एम और ये वाली एम। जी ऑफ एक्स जो है वो अज्यूम करेगा स्मॉल एम और कैपिटल एम को, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही हैं के दरअसल जी ऑफ एक्स की वैल्यू ही है, लेकिन जी ऑफ एक्स की वैल्यू एम से लेके स्मॉल एम से लेके कैपिटल एम तक है। तो अब ये जो है के जो है वो किसी और पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू जी ऑफ एक्स की लेंगे, ये जिन पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ रही हैं वो वाली नहीं लेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अगर सपोज ए पे स्मॉल एम वैल्यू आ रही है और बी पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू कैपिटल एम आ रही है, तो ए बी के अलावा जो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी तो वो के होगा। तो अब इन दो के अलावा और वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई होकर इन दोनों के डेफिनेट इंटीग्रल सेम आएंगे। अब हमने इसको प्रूफ कैसे करना है। अब हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो स्मॉल एम है और जी ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल एम है। अब यहाँ पे हमें ये जो गिवन है कि अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू एम है, लेस देन और इक्वल टू एम है, तो यानी कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी होगी एम स्मॉल एम से और कैपिटल एम जो है वो जी ऑफ एक्स से बड़ा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इस इनइक्वालिटी को यहाँ से देखूँ, ये m की वैल्यू बड़ी है जी ऑफ एक्स से, तो अगर मैं जी ऑफ एक्स को उधर ले जाऊँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि अगर जैसे सपोज हमारे पास होता है थ्री ग्रेटर होता है 2 से, तो हम 3 माइनस 2 करेंगे तब भी वो हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो अब m बड़ा है जी ऑफ एक्स से तो m माइनस जी ऑफ एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जी ऑफ एक्स बड़ा था m से स्मॉल m से, तो जी ऑफ एक्स माइनस स्मॉल m इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब अगर हम सपोज करते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी ये पॉजिटिव है वैल्यूज़, तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आ रही है वो भी पॉजिटिव आ रही हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स को हम दोनों साइड पे पॉजिटिव है, ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव से लेंगे तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। और इसी तरह ये पॉजिटिव था, इसको एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, तो आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यानी इसकी भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो तब भी वो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होती है ए टू बी हम लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, वो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व देता है, तो एरिया हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएंगे। अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट अलग कर लूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा ए टू बी एम एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर हमारे पास जी ऑफ एक्स के साथ इसका प्रोडक्ट आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन 0, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट को मैंने एक्सपेंड कर लिया। पहले एम के साथ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा, फिर जी ऑफ एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा।
अच्छा, और फिर अब इसी तरह से अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन में, और फिर यहाँ पे स्मॉल एम मल्टीप्लाई हो गया एफ ऑफ एक्स के साथ, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अब ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं हम इनको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे हमारे पास जो माइनस वाली टर्म थी वो मैंने राइट साइड पे ले लिया है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी कैपिटल एम एफ ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसी तरह से ये वाली वैल्यू भी वैसे आ जाएगी, ए ये पॉजिटिव थी और ये वाली टर्म नेगेटिव थी, ये उस साइड पे जाके पॉजिटिव आ गई है। अब अगर हम इन्हीं दो इनइक्वालिटी को देखें, ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का जो प्रोडक्ट है वो कैपिटल एम वाली वैल्यू से लेस है और स्मॉल एम जहाँ पे यूज़ हो रहा है उससे ग्रेटर है, तो इसका मतलब है हम इस इनइक्वालिटी को इस तरह से लिख सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पे एम जो है वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, स्मॉल एम भी हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हम इनको इंटीग्रेशन से बाहर ले आएँ तो हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम जो है वो हमारे पास नंबर्स होते हैं। ये जी ऑफ एक्स की वैल्यूज थी तो हमारे पास ये कांस्टेंट है, अगर हम इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे तब भी ये इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एम को हम बाहर निकाल लेंगे तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर आ जाएगा इस वैल्यू से, ए टू बी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे भी हमारे पास यही कुछ होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा स्मॉल एम इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखें तो इन दोनों में हमारे पास ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी इन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेबल फंक्शन है ये दोनों, तो इनका डेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। इनका डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो स्मॉल एम से बड़े आ रही है वैल्यू और कैपिटल एम से छोटी आ रही है, तो हम इसको इनइक्वालिटी में लिख सकते हैं, यानी स्मॉल एम वाली वैल्यू सबसे छोटी आ रही है और कैपिटल एम वाली वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है, और जहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट है वो वाली वैल्यूज़ इस तरह से आ रही है। अब यहाँ तक जो वैल्यूज़ थी वो तब आ रही थी जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। अब अगर मैं कहती हूँ कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, अगर हमारे पास यहाँ पे ए बी पे, इसका मतलब मेंटेन द सेम साइन का मतलब ये होता है या तो थ्रू आउट इंटरवल में या तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा या एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा। अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा तब हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, लीस्ट अपर बाउंड वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी। और अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन ज़ीरो है यानी कि नेगेटिव साइन अगर हमारे पास वो कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाली वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी आ जाएगी और लीस्ट अपर बाउंड वाली वैल्यू सबसे छोटी आ जाएगी। अब यहाँ अगर हम गौर करें तो ये ए की वैल्यू है वो इधर एम से छोटी आ रही है, स्मॉल एम से बड़ी आ रही है और कैपिटल एम से छोटी आ रही है। अगर हम इस इनइक्वालिटी को देखते हैं तो यही हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल स्मॉल एम वाली वैल्यू से छोटा आ रहा है और कैपिटल एम वाली वैल्यू से बड़ा आ रहा है। तो जब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा तो ये वाली इनइक्वालिटी आएगी और जब एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा तो ये वाली होगी। अब एक ही डेफिनेट इंटीग्रल है वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में है, तो हम 1 और 2 से क्या कंक्लूड करेंगे कि हमेशा जो इन दोनों के प्रोडक्ट का डेफिनेट इंटीग्रल है वो हमारे पास k इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल आ रहा है। अब ये वाली वैल्यू हमने कैसे ली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों में ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही आ रहा है। अब यहाँ अगर हम देखें तो स्मॉल एम और कैपिटल एम आ रहा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास हमेशा स्मॉल एम और कैपिटल एम के दरमियान में ही आ रही है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट का डेफिनेट इंटीग्रल स्मॉल एम और कैपिटल एम के दरमियान में ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने के को ऐसी वैल्यू दे ली है जो स्मॉल एम से बड़ी हैं और कैपिटल एम से छोटी हैं, तो इन दोनों का डेफिनेट इंटीग्रल, इन दोनों के प्रोडक्ट का डेफिनेट इंटीग्रल इसी के इक्वल आएगा। क्योंकि हम जब इसी इनइक्वालिटी 1 को देखेंगे तब भी हमारे पास जो इस इंटीग्रल की वैल्यू इसमें और इसके दरमियान में है, और जब हम इसको देखते हैं तब भी इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है इन दोनों के दरमियान में ही है। तो अब हमने क्या किया, स्मॉल एम से लेके कैपिटल एम तक की जो वैल्यूज़ हैं उनको के नाम दे दिया। तो हम इसको जनरलाइज ऐसे करेंगे और हमने यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट है हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की अगर हमने मीन वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे,
अब हमारे पास है द मीन वैल्यू ऑफ एफ टेकन विद वेट ओवर द इंटरवल ए बी इज डिनोटेड बाय एफ एंड इट इज़ डिफाइंड एज। अब यहाँ पे हमारे पास होता है ये हमारे पास है मीन वैल्यू ऑफ एफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ जी और डिवाइडेड बाय ए टू बी जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम एफ जी का प्रोडक्ट लेंगे, उनका डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे और डिवाइड करेंगे ए जी का, और तो ये हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास वेट कहलाती है। अब हमारे पास ये जो होगी मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी स्मॉल एफ, ये जो है उसकी मीन वैल्यू है, फंक्शन एफ की मीन वैल्यू है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो होगा उसका हमने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, उसको डिवाइड कर देना है जी के डेफिनेट इंटीग्रल से, तो ये हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगी।